नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 31 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, सड़क विक्रेताओं के लिए में भी डिजिटल ड्राइव निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कौन है इसके मंत्री? तो हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्होंने हाल ही में ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत मैं भी डिजिटल हूँ के तहत जो सड़क विक्रेता होते हैं सड़कों के किनारे, उन्हें डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत, जिससे क्या होगा, डिजिटल भुगतान को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य संचालित मदरसों को निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है? तो राइट आंसर होगा असम सरकार के द्वारा। असम सरकार के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्रित्व में यह विधेयक असम की विधानसभा में पेश किया गया। इसके अनुसार जो राज्य सरकार से राज्य वित्त पोषित वो हैं मदरसे हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें नॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो संस्कृत स्कूल हैं उनको भी क्या किया जाएगा? जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में यह वर्णित है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम आर्टिकल 25 से लेकर 28 में कोई भी शिक्षण संस्थान क्या नहीं होंगे, धार्मिक रूप से होंगे अगर वो, तो वो राज्य पोषित नहीं होंगे, मतलब कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा। जबकि देश में 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आपका असम। इन 3 राज्यों में क्या होता है, जो मदरसे हैं उन्हें राज्य सरकार हेल्प करती है। जिस तरीके से किसको हेल्प करते हैं? सरकारी स्कूलों को। तो ये संविधान के अनुसार एक धर्म विशेष को संरक्षण देने जैसा है। इसलिए असम सरकार ने इस जो मदरसों को जो हेल्प की जाती थी राज्य के द्वारा, उसे अब बंद करने के लिए क्या कर दिया है? एक विधेयक पेश कर दिया है और इसे अप्रैल 2021 तक 1 अप्रैल 2021 से इसे समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो मदरसे हैं उन्हें नॉर्मल सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं किसकी? असम की। ये हैं असम के कौन? सर्बानंद सोनोवाल। असम की जो हम बात करेंगे तो असम की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दिसपुर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत की किस पहली निजी कंपनी के द्वारा पूर्ण ठोस प्रणोदक रॉकेट चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? फुल सॉलिड प्रपल्शन रॉकेट स्टेज, पहली भारतीय कंपनी। देखिए अभी तक जो इसरो है, ठीक है, वही हमारे यहाँ पर क्या है? सरकारी कंपनी है और वही अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितने भी स्टेजेस हैं, जितना भी सॉलिड प्रोपल्शन है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सभी कौन देखता है? इसरो देखता है। लेकिन पहली बार क्या किया है? एक पहली निजी कंपनी ने इससे पूर्ण ठोस प्रणोदक रॉकेट चरण को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया है। तो इस कंपनी का नाम हमें पता होना चाहिए, स्काई रूट एरोस्पेस। क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया, जिससे नई संभावनाएं आई हैं कि अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियां अपनी भागीदारी निभा सकेंगी। तो इसका स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। ओके, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, ये पहली बार किया गया है इसका परीक्षण किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री विजेता सुनील कोठारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा शास्त्रीय डांसर थे ये और इतिहासकार भी थे। शास्त्रीय डांस पर इन्होंने बुक्स भी लिखी है। किसने? सुनील कोठारी ने। इन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1995 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओके, जो हेमा मालिनी एक्ट्रेस, उन्होंने भी इनसे डांस सीखा था। तो ये भी आप याद रखेंगे, सुनील कोठारी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस यूरोपीय देश में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्रोएशिया। देखिए क्रोएशिया में यह भूकंप आया है और भूकंप आपको पता होना चाहिए कि जो 6.3
तीव्रता का भूकंप आया तो इसे किस पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। ओके, बात हम कर लेते हैं क्रोएशिया की। तो ये देखिए यहाँ पर है क्रोएशिया, यूरोप में लोकेशन, और इसके पड़ोसी कौन है? हंगरी है, स्लोवानिया है, बोस्निया और हर्जोगोवानिया है, ठीक है, सर्बिया है, और ये है क्रोएशिया। कैपिटल क्या है क्रोएशिया की? तो कैपिटल है इसकी जग्रेब, और करेंसी क्या है? तो करेंसी है कूना, KUNA, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही एलन मस्क की कौन सी कंपनी वर्ष 2021 से भारत में अपना व्यापार प्रारंभ करेगी? तो राइट आंसर होगा टेस्ला कंपनी। देखिए भाई, यहाँ पर टेस्ला जो कंपनी है ये किस क्षेत्र में फेमस है? तो ये है अपनी जो इको फ्रेंडली या ग्रीन जो आपकी कार बनाती हैं, ठीक है, उस पर, मतलब ये क्या करेंगी, जो लिथियम बैटरी आधारित इनकी कार होती है उसका व्यापार, उसका उत्पादन अब भारत में प्रारंभ करेंगे वर्ष 2021 से। इसकी सूचना दी गई है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। ओके, देखिए हम लोगों ने देखा था लिथियम आधारित जो बैटरी होती है उसकी कार बनाती है टेस्ला कंपनी, तो वही कारों का निर्माण अभी ये भारत में करेगी। और आपको याद होना चाहिए देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है गुजरात में। ओके, याद रखेंगे। टेस्ला की हम बात कर लेते हैं तो टेस्ला की स्थापना 2003 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया USA में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया USA में। और न्यूरोलिंक ये भी एलन मस्क की कंपनी है, और स्पेस एक्स भी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालयों के द्वारा निम्न में से किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ये चुना गया है आपके विशाखापट्टनम नगर निगम को। विशाखापट्टनम नगर निगम को वर्ष 2019 में आई प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसके नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? याद रखिएगा, PM शहरी आवास योजना कब आई थी? 2019 में, और उसी में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है विशाखापट्टनम नगर निगम को। ओके, और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? मतलब राज्य आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चर्चा में क्यों थी? तो इसकी पहली महिला मेयर बनने वाली है, सबसे कम उम्र की, कौन? आर्या राजेंद्रन। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना प्रारंभ की गई है? मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। तो ये लेकर आई गई है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। ओके, थानों को क्या बनाने के लिए? स्मार्ट बनाने के लिए असम सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। ये हैं असम के कौन? मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और इनके द्वारा इस योजना को उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं असम की। तो असम की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है क्या? दिसपुर। ओके, गुवाहाटी नहीं है, याद रखिएगा। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, चीफ जस्टिस हैं जगदीश मुखी, और असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। काजीरंगा नेशनल पार्क जहां एक सींग वाला गैंडा मिलता है ये आपको मिलेगा असम में, और देश का पहला गोल्डन बाघ जो देखा गया है वो भी असम के इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और डिगबोई तेल क्षेत्र जो देश का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है ये भी था आपके असम में। नेक्स्ट देखते हैं, असम की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश सविता विधान बरुआ बनी है। असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दास है जिन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और जो नाइक है शूज कंपनी उनके क्या है? शूज पर इनका नाम लिखा है हिमा दास। ओके, असम की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं। कामाख्या देवी का मंदिर ये असम में मिलेगा, यहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है। असम में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रारंभ हुआ है 1.8 किलोमीटर। अरुणादय योजना ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को सेंचुरी बनाया जाएगा अभ्यारण्य, और देहिंग पटकई अभ्यारण्य को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिग्रू सिखोवा नेशनल पार्क ये सभी आपको मिलेंगे असम में। तो ये था हमारा क्या पॉइंट आज का लेक्चर
क्वेश्चन फॉर्म में। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता साखीमोव को पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 5 सालों का। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में जिस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। जिस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सालय और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो ओडिशा में दिया जाएगा। जिस फिल्म अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है? रजनीकांत। जिस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? तो फ्रांस के थे ये। वह देश जिसके तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे जिस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो निखिल नंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा निखिल नंदी का संबंध किस क्षेत्र से? तो फुटबॉल से है। और किस में शामिल थे ये? तो 1956 के ओलंपिक फुटबॉल टीम में शामिल थे। हाल ही में जिस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया? तो म्यांमार। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 लागू करने की घोषणा की? गुजरात सरकार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? दिल्ली में। हाल ही में सुगुथा कुमारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? कवित्री थी। ठीक है। जिस राज्य में जाति के स्टिकर लगाने पर वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? उत्तर प्रदेश। जिस देश के लिए 19 टेस्ट में 6 दशक जड़ने वाले जॉन एफ रॉड का निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड के थे। जिस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसे बंद करने का बिल पेश किया? असम। ICC ने जिस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर नियुक्त चुना है? तो ये है विराट कोहली। ICC ने जिस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया? महेंद्र सिंह धोनी। जिस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में जिस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो 2026 तक। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? सभी लोग आंसर कीजिएगा। नया साल है तो आप लोगों से नई उम्मीदें हैं। और वंस अगेन कल का जो हमारा क्वेश्चन था, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसका राइट आंसर था, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पुनः बहाल किया है। ओके फ्रेंड्स।